अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जनाब कुछ डेवलपमेंट्स पिछले 1.5 घंटे में हुई हैं, 2 घंटे में, उनके हवाले से थोड़ी सी मैंने बात की थी। पहले कम्युनिटी पे पोस्ट लगाई और लाइव सेशन तो खैर उम्र ख्याल है उससे पहले हमने स्टार्ट कर लिया था, जब हमें सारी डिटेल्स का हमें पता चला। बहरहाल इसमें कुछ दोस्तों ने तो ये कहा कि हम लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए कि जी हमने गलत इन्फॉर्मेशन दी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे ज़रूरत होगी हम ज़रूर माफ़ी मांगेंगे। जहाँ पे आपकी गलती है आपको भी माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं कैटेगोरिकली यहाँ पे फिर बताता चलूँ कि जो हमारी इत्तलात थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑथेंटिक इत्तलात थी कि बच्ची जो है वो सिंध में थी। पिछले कुछ घंटों में ये सारी गेम चेंज हुई और आई डोंट नो कि वहाँ से कैसे फिर पुलिस उसमें इन्वॉल्व है। हमें पता चला कि कुछ और बड़ी शख्सियात इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान की कुछ सियासी शख्सियात भी इन्वॉल्व हैं और एक लीगल वे देने के लिए, एक रेस्क्यू ज़हीर फैमिली को देने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया है कि जिसमें बच्ची से एक झूठा, मैं कहता हूँ, बयान दिलवा कर, झूठा इस सेंस में कि जो उसने कहा है कि जी मेरी शादी हुई है। पहले तो शादी वादी नहीं हुई थी। दूसरा, इसमें शुरू में ही फंस के कहते हुए कि जी ज़हीर के साथ मेरे ताल्लुकात जो हैं वो सही नहीं रहे। तो इसमें जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना ये है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो वो मुलजिम जो होते हैं उनको फेस सेविंग के लिए इस तरह का एक तरीक़ाकार सिखाया जाता है और इसमें कभी इम्कान है कि पुलिस ने खुद ये सारा कुछ सिखाया हो इनको कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यह है कि ये बच नहीं सकेंगे। देखें, हम पहले से ही कह रहे हैं कि हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो सेफ्टी थी, ताकि बच्ची इस गैंग के हाथों से निकले और वो अचीव हो गई। अच्छा, पिछले 3 दिन में बच्ची कहाँ रही? हमारी जो इत्तलात थी वो बिल्कुल थी कि वो सिंध में है। पुलिस ने उसका रिकवर किया था, वो सखर में थी या सिंध के किसी और एरिया में थी। आज कराची भी मूव करवाना था और शायद रास्ते में थे, लेकिन जो कुछ भी हुआ फिर वो बाद में डिटेल जैसे सामने आती हैं आपको बताएंगे। इसमें मैं ये भी बताता चलूँ कि अभी जो आगे कार्रवाई होगी वो इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिव है और बहुत जल्द जो सिंध गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट में जो राब्ते हो रहे हैं उस हवाले से आपके सामने वो ट्वीट्स भी हैं जो उन्होंने किए हैं कि जो चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज हैं उन्होंने उनके तवस्सुत से शायद पेरेंट्स को पैगाम भेजा गया है। देखें, इसमें कितनी सदाकत है मैं नहीं कह सकता। चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज के हवाले से जो मैं कहूँगा कि 3 महीने आप सोए रहे, 2.5 महीने, लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए अगर आप आए हैं। लेकिन इसमें भी जो बहुत से लोगों का जिनसे मेरी बात हुई है, हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि इसमें भी ये गैंग की एक चाल इन्वॉल्व है। लेकिन इंशाल्लाह पहले भी ये लोग कामयाब नहीं हुए, अब भी नहीं होंगे। हम अपनी बात पे कायम हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे पास सबूत हैं। हमारे पास काफ़ी बड़ी सियासी शख्सियात के वॉइस मेल भी हैं जिसमें ये कंफर्म किया गया था कि बच्ची जो है वो सिंध पुलिस की तहवील में है और वो सिंध में ही है। तो लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन दोस्तों को जो हर लिहाज से हमारी किरदार कुशी करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे दस्तबस्ता अर्ज़ करूँगा कि आपके अपने रिसोर्सेज हैं, हमारे अपने रिसोर्सेज हैं। आप अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हमने कभी भी आपके खिलाफ कोई इस तरह की बात नहीं की। अगर आप कोई कंट्राडिक्टरी बात करते हैं तो हम उसका एहतराम करते हैं। इस तरीके से जो है ना वो कहना कि जी हम लोगों की वजह से या हमारे जैसे कुछ और दोस्तों की वजह से जिन्होंने कहा था काम ख़राब हो रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। आप बिल्कुल गलत तरीक़ा से यहाँ से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो लोग इस वक्त हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं वो हीरो कैसे बने। ये जो सारा कुछ डेटा निकला है, कहाँ से निकला है, इस पर क्या कुछ आया है, उन दोस्तों को भी पता है कि वो कहाँ से निकला है और हम उनकी कदर करते हैं। ये बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह हमारा जो मेन पर्पस था कि वो बच्ची सेफ़ रहे, बच्ची सेफ़ है और इंशाल्लाह इसमें जल्द अच्छी अपडेट्स आपके सामने आएंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके सामने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की लाइव अगले ही कुछ घंटों में शेयर की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।